तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत सम से रिलेटेड कुल 8 फार्मूले। सम से रिलेटेड कुल 8 फार्मूले आपको बताएंगे। सम क्या होता है, सम इफ क्या होता है, सम इफ्स क्या होता है, सम एसक्यू क्या होता है, सम x2 my2 क्या होता है। ऐसे कुल आपके सामने 8 फार्मूले होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों सम से रिलेटेड, यानी कि आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे सम से रिलेटेड कुल 8 फार्मूले हमने लिख करके दिखाया हुआ है और इन्हीं 8 का पूरा कंप्लीटली हम आपको बताएंगे कि इन सब का उपयोग होता कहाँ पे है और कैसे कैसे करते हैं। यानी कि सम क्या होता है, सम के बारे में जानते होंगे, इफ के बारे में जानते होंगे, इफ्स तो नहीं जानते होंगे, प्रोडक्ट जानते होंगे, एसक्यू नहीं जानते होंगे, mxy2 नहीं जानते होंगे, py2 नहीं जानते होंगे, my2 नहीं जानते होंगे। यानी कि जब हम इक्वल करते हैं, यानी कि जब हम इक्वल करते हैं और जब हम इसमें सम लिखते हैं तो सम से रिलेटेड आपको इतने फार्मूले मिलते हैं, कुल टोटल इतने फार्मूले मिलते हैं। इन सभी फार्मूलों के बारे में आज हम एक एक करके बताएंगे, बिल्कुल कंप्लीट रूप से बताएंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, अपने इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों पहला फार्मूला यूज करने के लिए, यानी कि सम का फार्मूला, यानी कि फार्मूला नंबर पहला जो सम है उसको इस्तेमाल अगर करना है कि सम कैसा, कि सब जानते हैं कि सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। हम यहाँ पे पहला फार्मूला देखते हैं, यहाँ पे सॉरी पहले SUM सम फार्मूला हमारा पहला है। ठीक है, हम इसी को बताते हैं, जबकि सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने नंबर लिखा और इसको हमको पूरा जोड़ना है, हमको इसको पूरा जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, SUM सम लिखेंगे। ठीक है, और पूरे नंबर को अगर एक साथ, देखिए हमने यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया था इसलिए ऐसा हुआ, इक्वल SUM सम, शिफ्ट दबा के कोष्टक। ठीक है, और पूरे नंबर को अगर हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा नंबर आर क्या होगा कि सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना, 2692। और अगर पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर देंगे ना नीचे तक, तो आप मतलब कि यहाँ तो हम रिकॉर्डर हमारा है, इसको हम उठा करके ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए भी सम दिया है, काउंट दिया है और एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है ना। ऐसे आप भी देख सकते हैं जोड़ करके, या फिर आपके पास और मतलब कि तरीका है कि आप इस पर क्लिक करिए और अल्ट के साथ दबा करके इक्वल वाली बटन दबाइए, ऐसे ऑटो सम का ऑप्शन आएगा, इंटर दबा दीजिए। फिर यहाँ पे क्लिक करके अल्ट के साथ इक्वल वाली बटन दबाइए, इंटर कर दीजिए। फिर एरो से यहाँ आकर के अल्ट के साथ इक्वल दबाइए, इंटर कर दीजिए। फिर एरो से यहाँ आकर के अल्ट के साथ इक्वल दबाइए, है ना। ये आपका देखिए सब जुड़ गया, और यहाँ आकर के अल्ट के साथ इक्वल करेंगे तो एक ही हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इंटर करेंगे, तब भी बात आपकी वही रहेगी। आप तब भी आपका जोड़ करके वही चीज़ आएगा, 26 से 92 आएगा। तो सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना होता है। ठीक है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इसमें जो सम इफ है, सम इफ अगला हम लिखते हैं, सम इफ लिखते हैं, सम इफ। आपको यह नहीं पता होगा कि सम इफ क्या होता है, सम इफ का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो सम इफ के लिए देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ पे एक फार्मूला देखिए, एक छोटी सी कंपनी बना हुआ है। ठीक है, डाटा थोड़ा छोटा सा बना हुआ है जिसमें लिखे हुए सम इफ फार्मूला। ठीक है, इसी में हम आपको सम इफ्स का भी बता देंगे, सम इफ्स का भी इसी में क्या करेंगे, बता देंगे। तो देखिए सम इफ में क्या होता है कि हमने एक कंपनी बनाया। ठीक है, अलग अलग ये कंपनी है ना, और इसमें प्रोडक्ट है, और ये सेल्स 1 है, सेल्स 2 है, सेल्स 3 है, और ये टोटल सेल का मतलब इन तीनों को हमने जोड़ा हुआ है। ये जो तीनों है 42, 44 और फिर 42, इन तीनों को हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसी सम फार्मूले के मदद से, जैसे हम दिखा देते हैं आपको यहाँ पे क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल सम, यानी कि दिख रहा होगा आपको फार्मूला बार में, या फिर आप इसको F2 दबा करके एडिट कर सकते हैं। देखिए, है ना, इंटर करेंगे और फिर हमने इसको पकड़ करके ड्रॉ किया, सारे मतलब हमने सम किया था, सबका नंबर सम हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अब हमको देखना ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे LG का फ़ोन है और यहाँ पे LG का फ़ोन, यहाँ पे LG की टीवी है, यहाँ पे LG का टीवी है, यहाँ पे LG का टीवी है, यहाँ पे LG का टीवी। यहाँ 110 बेचा गया है, इसको हम कलर कर देते हैं, और फिर यहाँ पे LG का
टीवी भी बेचा गया है 110, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं और फिर यहाँ पे भी एलजी का टीवी 110 बेचा गया है और फिर हम फॉर्मेट पेंटर लेकर के दिखाते हैं, यहाँ पे भी एलजी का टीवी आपका कुल 4 जगह एलजी का टीवी बेचा गया है। अगर हम आपको कहेंगे कि एलजी का जितना भी टीवी बेचा गया है आप सबको सम करके बताइए कि कुल कितना बेचा गया है, तो आप कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? इक्वल लिखेंगे, ठीक है, और क्या इक्वल लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे प्लस लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे प्लस लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो भाई ऐसे कब तक करते रहेंगे? इस चीज़ को डिलीट करिए ना, इस चीज़ को हटाइए। आप कोई ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करिए कि जो आपको ये चीज़ ना करना पड़े, वो एक ही बार में सबका जोड़ दे, चाहे वो एलजी टीवी जहाँ जहाँ भी रहे, इससे हमसे कोई लेना देना ना रहे, ठीक है, ये चीज़ है। तो उसी के लिए यूज करते हैं आपका सम इफ फार्मूला। मतलब कि प्रोडक्ट आपके कई जगह हैं और उनका सभी सेल्स क्या करना है कि एक साथ देखना है कि कुल कितना बेचा गया है, तो सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और फिर इक्वल लगाते हैं, ठीक है, और सम इफ लिखते हैं, सम इफ, ठीक है, और शिफ्ट दबा के कोष्टक को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है। तो हमें मतलब यहाँ पे हम सम इफ के लिए हम पूरे कंपनी को क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहीं पे कामा कह रहा है, इसको उठा करके हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। कामा कह रहा है तो हम यहाँ पे कामा लगा दिए। फिर उसके बाद कह रहा है आपका क्रिएट एरिया, है ना। तो उसके बाद क्रिएट एरिया में हमको क्या करना है कि जिस कंपनी का जोड़ना है, अभी तो हमने यहाँ पे पूरे कंपनी को सिलेक्ट किया है, अब हमको जिस कंपनी का जोड़ना उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे एलजी का जोड़ना तो एलजी, रेडमी का तो रेडमी, एचपी का तो एचपी, जिसका करना उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या पे कामा लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद करा कि सम रेंज नंबर, तो सम का मतलब जुड़ा हुआ नंबर, है ना, तो यही सम रेंज नंबर है ना। अब पूरे को क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट करके वापस हम क्या करते हैं, कोष्टक को बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 128, 110, 152, 110 ये चारों मिला करके 500 हुआ था, जबकि हम आपको अभी जोड़ करके दिखाए थे। यानी कि इक्वल लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सम लगाएंगे, सॉरी प्लस लगाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, देखिए आया ना वही चीज़। तो सम इफ का काम यही होता है कि डिफरेंट जगह पे अगर आपके कंपनी एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही है, वो डिफरेंट जगह यानी कि कई बार बेची गई है, तो सबका एक साथ सम निकालने के लिए सम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, इक्वल लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे यहाँ से और शिफ्ट दबा के कोष्टक ऑन करेंगे और उसके बाद पूरे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कामा। अब जिस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी का जोड़ना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर कामा। उसके बाद आपको पहले यहाँ पे टोटल सबका जोड़ लेना है, फिर पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर कोष्टक के बंद कर लेना है और फिर इंटर करना है, ठीक है, समझा। अब अगर आप इसमें ड्रॉ करेंगे ऐसे तीनों को ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो आपका ये रेडमी का भी मिल जाएगा, रेडमी का भी मिल जाएगा और आपको एचपी का जो एचपी है इसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीनों का देखिए यहाँ पे आपका सम मिल करके आ गया है, ठीक है, तीनों का आपका मिल गया है ना। ये चीज़ होता है सम इफ का उपयोग, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और समझ में आया भी होगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं अगले फार्मूला की तरफ। अगला फार्मूला हमारा है सम इफ। सम इफ के लिए हम फिर इसी पे चलते हैं। सम इफ यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं, सम इफ्स, ठीक है, ये तीसरा फार्मूला है। और इसी चार्ट में हम आपको बताते हैं सम इफ्स का भी प्रयोग। इसी चार्ट में हम आपको सम इफ्स का भी क्या करते हैं, प्रयोग बताते हैं। देखिए हम फिर इक्वल लिखते हैं और इस बार लिखेंगे सम इफ्स का प्रयोग, सम इफ्स। ये देखिए क्या करता है, सम इफ्स क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक को ऑन कर लेते हैं। अब ये सीधे क्या बोल रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब ये टोटल, ये, ठीक है। उसके बाद कामा, फिर कह रहा है क्रिएट एरिया, है ना। तो यहाँ पे क्या नाम है कि हमको क्या करना है कि पूरे कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ना, वन मतलब क्रिएट एरिया वन, ठीक है। तो जिस कंपनी का करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है आपका कि मतलब कि क्रिएट एरिया रेंज टू, तो हमको पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कामा और फिर जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कोष्टक बंद कर लेना है और फिर इंटर करना है। तो भी देखिए 500, मतलब कहने का मतलब ये है
कि जो आपका सम इफ्स है ये प्रोडक्ट वाई जोड़ेगा, लेकिन पहले टोटल वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है, टोटल जो सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे इनको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद सम इफ्स लिखे, टोटल को सिलेक्ट किए, सेल्स को, ठीक है, कामा लगा दिए। उसके बाद यहाँ से पूरे कंपनी को सिलेक्ट किए, कामा लगा दिए, और उसके बाद जिस कंपनी का जोड़ना है उसको सिलेक्ट किए, कामा लगा दिए। फिर उसके बाद पूरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए, ठीक है, उसके बाद कामा लगा दिए, जिस कंपनी के प्रोडक्ट का जोड़ना है उसको लगा दिए। ठीक है, और कोष्टक बंद और इंटर। आ गया ना भाई? ठीक है, आया वही चीज़। ठीक है, ये चीज़ होता है, मतलब कि सम इफ्स का काम ये होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप पूरे कंपनी के साथ साथ प्रोडक्ट का टोटल देखना चाहते हो तो हो जाएगा, और केवल कंपनी के साथ टोटल देखना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगला फार्मूला हम देखते हैं, हमारा है कौन? अगला फार्मूला सम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट का देखिए, वैसे प्रोडक्ट का काम होता है गुणा करना। जैसे हम इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट आ गया है, टैब बटन दबाएंगे। अगर हम यहाँ पे 42, ठीक है, और कामा, ठीक है, और यहाँ पे 500, ठीक है, इसको कोष्टक बंद कर लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन सम प्रोडक्ट हो गया है तो आप समझ ही रहे होंगे, सम प्रोडक्ट हो गया होगा तो समझ रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो सम प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अलग से एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और चार्ट हमारा छोटा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कंपनी है, यही कंपनी है, और इन कंपनी को हम क्या करते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं, क्या नाम है कि क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, देखिए QUANTITY। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं हम रेट। ठीक है, रेट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे टोटल, टोटल, है ना, ये चीज़ है। तो क्वांटिटी मान लीजिए कि जो इसकी इसको हमने 10 ले लिया, इसको हमने मान लीजिए कि 13 ले लिया, इसको 16 लिया है। ठीक है, इसको मान लीजिए कि 15 लिया है, इसको मान लीजिए कि हमने 17 लिया है। ठीक है, और फिर इसको 12 लिए हैं, इसको 8 लिए हैं, और इसको मान लीजिए कि हमने 10 लिया है। ठीक है, इसको 11 लिए हुए हैं। ठीक है, 11 लिए हुए हैं। लेकिन जो LG की टीवी है, मान लीजिए कि इसकी जो कीमत है, इसका जो कीमत मान लीजिए कि हम रख लेते हैं, चलिए यहाँ पे 3000 रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, वो तो पता ही है। रेडमी का मान लीजिए कि यहाँ पे हम रख देते हैं 8000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम HP का लैपटॉप रख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये 18000 का है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, वही आपका है, क्या नाम है कि LG की टीवी 3000। ठीक है, 3000। ठीक है, और मोबाइल रेडमी का वही 8000, आप यहाँ पे भी कर लीजिए। ठीक है, और लैपटॉप यहाँ पे भी आप 18000 कर लीजिए। ठीक है, 18000 कर लीजिए। उसके फिर बाद आप 3000 यहाँ पे कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे 8000 कर लीजिए, और फिर यहाँ पे आप 3000 कर लीजिए। मतलब कि हमने रेडमी का 10 फ़ोन लिया, LG का 10 टीवी लिया है, जबकि एक का रेट है कितना, एक का रेट कितना है, एक का रेट 3000 है ना। तो 10 गुणे 3000 करेंगे तो हमें 10 का रेट मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो। तो देखिए अब हमको मान लीजिए कि इसका टोटल निकालना, पहले इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं, पहले जैसा जो है ये सब। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और ऑल बॉर्डर कर देते हैं, और यहाँ से हम बीच में कर लेते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये इनके जैसे भी दिखेंगे। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको पूरे प्रोडक्ट का देखना है टोटल, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वल करेंगे यहाँ पे। ठीक, इक्वल करेंगे, इसको सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, इसको सेलेक्ट, इंटर। ठीक है, और फिर ऐसे हुआ, और ड्रॉ करेंगे, ऐसे खींचेंगे, सबका निकल के आ जाएगा। और फिर तब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्ट के साथ इक्वल और इंटर। कितना मिला, देखिए 95,6000 मिला ना। ये ऐसे किए, इतना किए ना तब ना मिला। लेकिन देखिए सम प्रोडक्ट का काम क्या होता है, इक्वल सम प्रोडक्ट, इक्वल सम प्रोडक्ट। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये खुद ही जोड़ेगा और खुद ही गुणा करेगा। ये टोटल डायरेक्ट रिजल्ट ही दे देगा कि आपको कितना पे करना है। जैसे में कि हम इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, और ये जो हमने किया है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं सम प्रोडक्ट का फार्मूला। ये खुद गुणा करेगा, खुद आपको डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट दे देगा कि कुल कितना हुआ है ना, कितना अमाउंट हुआ है। इक्वल करेंगे यहाँ से सम,
और प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है आपका कि पूरे क्वांटिटी को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और कामा, उसके बाद यहाँ से पूरे रेट को क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेना है और कोष्टक को बंद कर लेना है, इंटर। देखिए यही आया था रिजल्ट में। हमने पहले अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं, इसको जोड़े थे तो पहले गुणा किए थे फिर जोड़े हैं तब ना आया है, लेकिन प्रोडक्ट किया है, खुद ही गुणा किया और खुद ही जोड़ करके सीधे 95,600 दे दिया है आपको, 95,600 दे दिया है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इक्वल करके, इक्वल। ठीक है, सम प्रोडक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे सिलेक्ट करके पूरा। ठीक है, और फिर यहाँ पे पूरे रेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और कोष्टक को बंद करेंगे। फिर देखिए वही रिजल्ट दिया ना। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये तीनों समझ में आया होगा, सॉरी चारों समझ में आया होगा। सम क्या होता है, सम तो पहले से जानते हैं। सम इफ क्या होता है, सम प्रोडक्ट क्या होता है, और सम इफ्स क्या होता है। ठीक है, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट ये क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगला जो हमारा यहाँ पे दिया है सम एसक्यू फार्मूला। सम एसक्यू फार्मूला के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम सम एसक्यू लिख देते हैं और इसके नीचे आपको फार्मूला बताएंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 9 लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके ऐसे ड्रॉ कर लिए। ये कैलकुलेशन हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया एक दूसरे का, है ना। मतलब कि लिया है पहले, मतलब क्या 3 का स्पेस हुआ है ना, ये चीज़ है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ऐसे बढ़ते क्रम में ये आपका हो गया है। ठीक है, देखिए सम एसक्यू का मतलब स्क्वायर, एसक्यू का मतलब क्या, स्क्वायर, मतलब कि ये नंबर का क्या करेगा, पहले स्क्वायर निकालेगा फिर उसको जोड़ेगा। देखिए इक्वल लगाइए, सम एसक्यू हो गया टैब। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और अब आप कामा लगा लीजिए। अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कोष्टक को बंद कर लीजिए, इंटर करिए। क्या आया, 9 81 होता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 81 और 4 85 ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, एसक्यू का मतलब कि 2 संख्याओं को आपस में स्क्वायर करके जोड़ करके देगा। समझ में आया, ये चीज़ है। अगला हमारा जो आपका है, अगला यहाँ पे देखिए दिया हुआ होगा, क्या नाम है कि सम x2 my2, यानी कि इसको बंद कर दिए। ठीक है, दूसरे वाले सीट पे चलते हैं। सम, ठीक है, सम x2 my2 यही होगा। अगला जो हमारा दिया है यही होगा, सम x2 my2, ये सम x2 my2 है। तो सम x2 my2 के लिए हम यहीं पे आते हैं। ठीक है, यहीं पे, और यहाँ पे भी हम देखिए इसी नंबर में देख लेते हैं इक्वल। ठीक है, इक्वल लगाते हैं, सम x नीचे दिया हुआ है x2 my2। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है, एरे है ना। तो सम x2 यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कामा, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को बंद कर लेंगे कोष्टक से और इंटर करेंगे। 77 आया है। ठीक है, 77 मतलब ये क्या किया है, इसका वर्ग किया हुआ है। ठीक है, और इसका वर्ग 81 हो गया, ये 4 हो गया। अब भाई जो आपका है छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब वो माइनस में आएगा, है ना। जैसे कि हम एक बार फिर करते इक्वल सम x2, है ना, इंटर। पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कामा। ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है, और कोष्टक बंद। ठीक, ये देखिए क्यों ऐसा आया प्लस में, क्योंकि अब बड़ी वैल्यू में से घटा जा रहा है। उस समय हमने पहले 2 को सिलेक्ट किया था, मतलब कि क्या किया है कि 2 का वर्ग किया है। ठीक है, 2 का वर्ग किया है, 4 हुआ, और फिर इक्वल करके 9 का वर्ग किया है, 9 का वर्ग किया है। ठीक है, कितना फिर क्या हुआ कि एक बार फिर कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इंटर 81। अब फिर इक्वल किया हुआ है। ठीक है, और फिर 4 को सिलेक्ट करके -81 को कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से -77 आया, मतलब घटाया हुआ है। समझ में आया, ये चीज़ होता है। ठीक है, मतलब कि जो SQ है ये स्क्वायर करके जोड़ रहा है, x2 और my2 जो है वो स्क्वायर करके घटा रहा है, स्क्वायर करके घटा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले में। ठीक है, अगला जो हमारा है, अगले के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से।
ठीक है, ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे ला करके कहीं पेस्ट कर लेते हैं, यहीं पे बता देते हैं, उतना दूर जाते हैं, कोई दूसरे सीट पे बार बार जाना पड़ रहा है। दूसरा हमारा जो अगला है ये वाला, ऊपर से ये हो गए हैं तीनों चारों, है ना, यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब हमको बताना क्या, सम x टू पी वाई 2, है ना। सम का मतलब होता है जोड़ना, और सम इफ़ का मतलब कि अलग अलग आपके अलग अलग कंपनी है और उसका प्रोडक्ट एक ही है, कई जगह पे है, तो आप उसको एक साथ निकाल सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, और ये इकट्ठा टोटल पूरा परिणाम आपको दे देगा। ये स्क्वायर करके जोड़ेगा, ये स्क्वायर करके घटाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, आ गया। अब बात कर लेते हैं इसका, यानी कि सम x और my2 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे m सम ऐसे लिखेंगे और x लिखेंगे, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, my2, ये हो गया लास्ट फार्मूला हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक, कामा लगाएंगे और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कोष्टक बंद करेंगे, इंटर करेंगे। तो अब देखिए ये क्या किया है, परिणाम में क्या लाया है, 50 लाया है। तो कैसे लाया है देखिए, यानी कि क्या किया है कि ये जो 6 है इसमें से घटाया है कितना, सॉरी, ये जो आपका है पहला वैल्यू है, इसको घटाया है इसके दूसरे वैल्यू से, ठीक है, -5, ठीक है, और फिर जो ये क्या नाम है कि दूसरी वैल्यू है, ठीक है, इसको घटाया है इसके दूसरे लास्ट वाले से, है ना, ऐसे, तो ये भी -5। अब इन दोनों का क्या हुआ है, वर्ग हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्लिक किया है, दोनों को क्या किया है, वर्ग किया है, तो 25 हुआ, और इसका भी वर्ग किया है, ठीक है, इसका भी क्या किया है, वर्ग किया है, तो ये भी 25 हुआ। अब इन दोनों को जोड़ करके क्या लाया है, 50 लाया है, इन दोनों को जोड़ करके क्या लाया है, 50 लाया है, ठीक है। ऐसे मतलब कि पहले वैल्यू को दूसरे नंबर से गुणा घटाया है, ठीक है, और उसका वर्ग कर दिया है, दूसरे को दूसरे से घटा करके उसका वर्ग करके क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और ये आपका दोनों वैल्यू का वर्ग करके जोड़ा है, जबकि ये भी क्या नाम है कि वैल्यू को वर्ग करके जोड़ा है, और ये वैल्यू को वर्ग करके घटाया है, ये दोनों वैल्यू को घटा करके वर्ग करके क्या किया है कि जोड़ा है ना। तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि टोटल सम का फार्मूला इस्तेमाल होता है, आप इस तरीके से आपके एक्सेल सीट के अंतर्गत, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको सभी फार्मूले जो हमने बताया है पूरा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।